आज हम जनमंगल राष्ट्र विषय में पढ़ेंगे। जनमंगल राष्ट्र क्या कहते जो राष्ट्र प्रत्येक नागरिक को जीवन धारण निमंते सर्वनिम्न मान सुजोग प्रतिश्रुति मिलता है जनमंगल राष्ट्र कहुए। जनमंगल राष्ट्र कहले जो राष्ट्र नागरिक मान को जीवन धारण करने सर्वनिम्न मान सुविधा सुजोग मिलता है सर्वनिम्न जीवन यापन जो सुविधा सुजोग मिलता है ताहाको जनमंगल राष्ट्र कहुए। जो राष्ट्र प्रत्येक नागरिक को जीवन धारण निमंते सर्वनिम्न सुजोग गुड़िक मिलता है आम जनमंगल राष्ट्र कही था। जनमंगल राष्ट्र सामाजिक उदारवाद फल सामाजिक उदारवाद जो समाज उदारवाद जो थिला लोक मान स्वाधीनता उपभोग करवा से सामाजिक सुधारवाद फल हूँ जनमंगल राष्ट्र। आमर जमी उदाहरण दे उदारवाद दुई प्रकार पारंपरिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। से आधुनिक उदारवाद जो राष्ट्र को राष्ट्र व्यक्ति मान को जो सुविधा सुजोग दि जाए ताहाको जनमंगल राष्ट्र नागरिक मान को सर्वनिम्न मान सुविधा सुजोग जीवन यापन करने प्रदान करता है। 19 शताब्दी रे व्यक्तिवाद और 20 शताब्दी रे समाजवाद मध्य निष्ठर विवाह मिलन है। 19 शताब्दी व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद क्या कहुए। व्यक्तिवाद कहले गोटे व्यक्ति तू केन्द्र कर व्यक्ति ही समस्त क्षमता अधिकारी कर राष्ट्र से हस्तक्षेप करना एते मात्र समाजवाद राष्ट्र से ही अर्थनीतिक सुविधा सुजोग देव लोक मान को सेवा प्रदान करमती गुड़िक वैशिष्ट्य द्वारा समाजवाद कहुए। व्यक्तिवाद और समाजवाद मिलन हूँ जनमंगल राष्ट्र अर्थात उभय व्यक्तिवाद और समाजवाद उग्र रूप को मध्यम पंथा को अनुसरण कर मिलन को जनमंगल राष्ट्र एक सकारात्मक राष्ट्र। जनमंगल राष्ट्र एक नकारात्मक राष्ट्र नुहे यह सकारात्मक राष्ट्र सकारात्मक कार्य करता है जहाँ जनसाधारण नुआ अधिक किसी परिस्थिति वहन करता है। यार कार्य केवल पुलिस बा रात्रि जगुलिया कार्य सीमित नुहे यह खाली पुलिस पर कार्य करे ना केवल लोक मान को सुरक्षा देवा यह पर कार्य करे ना। जनमंगल राष्ट्र आमर व्यक्ति मान को स्वाधीनता देता है मर्यादा रक्षा करता है तांको सामाजिक अर्थनैतिक निरापत्ता प्रदान करता है राजनीतिक क्षमता प्रदान करता है। राष्ट्र गोटे कर्तव्य थाए लोक मान को सेवा प्रदान करवा सर्वनिम्न मान सुजोग प्रदान करवा व्यक्ति परिवार को मान को सर्वनिम्न रोजगार प्रदान करवा से मान को आस्मिक संकट उद्धार करवा जाति धर्म वर्ण लिंग मर्यादा निर्विशेष भेदभाव न रखी समस्त नागरिक सम्मान